बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट पढ़ी थी और जो है वो स्ट्रिंग फील्ड और जो है वो न्यूमेरिक फील्ड पढ़े थे। तो उसी के साथ जो है वो हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया था। तो जो अब जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है कंट्रोल स्ट्रक्चर के। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। A statement used to control the flow of execution in a program is called control structure। कि ऐसी स्टेटमेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को जो है वो कंट्रोल करती है उसको कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम चलता है तो उसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं या जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो जो है वो एक मखसूस आर्डर के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं, चलती हैं। तो जिस आर्डर से वो चलेंगी उस चलने के आर्डर को जो है वो हम लोग फ्लो ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं कि प्रोग्राम का फ्लो जो है वो हो रहा है। हम लोग जो है वो प्रोग्राम के फ्लो को जो है वो मुख्तलिफ तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके से कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है वो मुख्तलिफ तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो GW बेसिक है वो हमें जो है वो 3 तरह के जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देती है। तो उसकी जो टाइप्स है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की, पहली है हमारे पास सीक्वेंस, दूसरी है सिलेक्शन और तीसरी है लूप। तो इन तीनों को जो है वो हम लोग नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो उसके बाद हमारे पास आ गया सीक्वेंस के। सीक्वेंस क्या होता है। इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। कि इसके अंदर क्या होता है कि स्टेटमेंट जिस तरतीब के साथ, जिस सीक्वेंस के साथ आपने लिखी हुई होती हैं उसी सीक्वेंस के साथ जो है वो प्रोग्राम के अंदर चलती हैं, एक तरतीब के साथ चलती हैं। मतलब कि अगर आपने 5 स्टेटमेंट लिखी हैं तो क्या होगा, पहले पहली चलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और आखिर पे जो है वो 5वीं स्टेटमेंट चलेगी। मतलब कि वो एक सीक्वेंस से एक तरतीब से जो है वो चलती हैं। तो इसको सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसके अंदर जो कंट्रोल एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट की तरफ जो है वो फ्लो करता है वो जो है वो एक लॉजिक के तहत, एक मंतक के तहत जो है वो एक जगह से एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट की तरफ जो है वो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी सारी की सारी स्टेटमेंट लाजमी है कि वो एक बार एग्जीक्यूट होंगी, एक बार जो है वो चलेंगी। तो जैसे ही जो है वो आपकी प्रोग्राम के अंदर जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो सारी की सारी चल जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा, चलना जो है वो बंद हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी जो स्टेटमेंट होगी वो 2 बार नहीं एग्जीक्यूट होगी। तो जो आपकी GW बेसिक है इसके अंदर जो आपका प्रोग्राम के चलने का जो फ्लो होता है वो जो है वो लाइन नंबर्स के हिसाब से होता है। मतलब कि आपने जितनी स्टेटमेंट्स लिखी हैं हर स्टेटमेंट का एक डिफरेंट जो है वो लाइन नंबर होगा। बाय डिफॉल्ट जो है वो 10 से स्टार्ट होता है। तो पहले जो है वो 10 लाइन नंबर पे जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर 20 लाइन नंबर पे जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर 30 लाइन नंबर पे जो स्टेटमेंट लिखी है वो जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह जो है वो जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, जितनी भी लाइन नंबर्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी और उसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो आपने जो स्टेटमेंट 1 लिखी है तो पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट चलेगी और उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट चलेगी और अगर कोई और भी स्टेटमेंट्स हैं तो वो चलेंगी उसके बाद। अगर कोई और नहीं है तो इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। तो इसको जो है वो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने जो सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी है लाइन नंबर 10 पे वो लिखा है इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर और जो है वो आगे वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है वो x किया है। मतलब जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो लिखा है इंटर फर्स्ट नंबर ये जो है वो वैसे का वैसे ही जो है वो लिखा शो हो जाएगा। और उसके बाद आपने x वेरिएबल जो डिक्लेयर किया तो जो भी नंबर कोई पुट करेगा वो x के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद लिखा है लाइन नंबर 20 पे इनपुट, फिर उसके बाद लिख दिया इंटर सेकंड नंबर। तो इस तरह जो है वो यूजर कोई दूसरा नंबर पुट करेगा तो वो क्या होगा, वो y के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 30 पे लिखा है सम इज इक्वल टू x प्लस y। तो क्या होगा कि जो x के अंदर यूजर ने पुट किया और जो y के अंदर यूजर ने पुट किया वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद क्या होगा, वो सम के अंदर स्टोर हो जाएंगे और उसके बाद स्टोर होने के बाद क्या किया हमने, लाइन नंबर 40 चलाई प्रिंट सम। तो सम के अंदर जो भी जो है वो स्टोर है, मतलब कि x और y जो है वो प्लस होके इसके अंदर स्टोर हो गए। तो फॉर एग्जांपल अगर दोनों की वैल्यूज जो है वो 5 थी तो सम के अंदर जो है वो 10 स्टोर है। तो प्रिंट सम लिख दिया तो क्या हो जाएगा, आपको आउटपुट के अंदर जो है वो 10 प्रिंट हुआ जो है वो नजर आ जाएगा और उसके बाद आपका जो है वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये जो है वो सीक्वेंस
स्ट्रक्चर की जो है वो एक एग्जांपल है। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले लाइन नंबर जो है वो 10 चलेगी, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और 40 के बाद जो है वो आपकी 50 लाइन चलेगी और उसके बाद जो है वो कोई भी लाइन नहीं है तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगी, चलना जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन। ठीक होगा, जो है वो दूसरी किस्म है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की, वो सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। क्या कहता है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स का जो है वो सेट जो है वो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन वो एग्जीक्यूट किस तरह होता है, किसी कंडीशन की बुनियाद पर, किसी शर्त की बुनियाद के ऊपर जो है वो उसने एग्जीक्यूट होना होता है। जिस तरह सीक्वेंस के अंदर सारी की सारी स्टेटमेंट चलनी थी, एक सीक्वेंस के साथ चलनी थी, इस तरह इसके अंदर ऐसे नहीं होता कि सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी या जो है वो एक तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होंगी, बल्कि इसके अंदर कोई ना कोई आप जो है वो शर्त लगा देते हैं, कोई कंडीशन लगा देते हैं, तो फिर उस कंडीशन के मुताबिक जो है वो आपकी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो जो स्टेटमेंट्स उस कंडीशन को फुलफिल करेंगी वो वाली एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और जो उस कंडीशन को, जो भी आपने कंडीशन लगाई है उसको फुलफिल नहीं करेंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। और आपके पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर की भी जो है वो आगे दो टाइप्स हैं, एक है आपके पास इफ देन स्टेटमेंट्स और दूसरी है आपके पास इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स। इनको जो है वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप जो है वो इसकी डायग्राम देखते हैं, तो इसकी डायग्राम के अंदर क्या आ गया, आपने जो है वो कंडीशन लगा दी। अब कंडीशन लगाने के बाद जो है वो उसके अंदर लिख दिया ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कोई कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके बाद आपने क्या लिख दिया, स्टेटमेंट 1 लिख दी और स्टेटमेंट जो है वो 2 लिख दी। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि आप जो कंडीशन अगर जो है वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और 2 एग्जीक्यूट नहीं होगी। और इसी तरह अगर जो है वो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो स्टेटमेंट जो 2 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक हिस्सा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, दूसरे हिस्से को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसके अंदर आप जो है वो स्टूडेंट के क्या करना चाहते हैं, नंबर जो है वो पुट करना चाहते हैं, और फिर उस नंबर्स की बुनियाद पे, उसके मार्क्स की बुनियाद पे जो है वो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट पास है या जो है वो फेल है। तो उसके लिए जो है वो आप फिर ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अंदर आप क्या लिख देंगे, आप जो है वो अगर 40 नंबर वाले, फॉर एग्जांपल आप 40 नंबर वाले स्टूडेंट को जो है वो पास शो करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो कंडीशन पे लिख देंगे इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 डिस्प्ले, जो देन डिस्प्ले जो है वो पास, अदरवाइज जो है वो फेल। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो मार्क्स स्टूडेंट जो है वो पुट करेगा, अगर उसके मार्क्स जो है वो 40 होंगे या 40 से ज्यादा होंगे तो उसको जो है वो पास शो हो जाएगा, अगर जो है वो मार्क्स 40 से कम होंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो उसको फेल जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो तीसरी टाइप है वो है लूप। ये लूप क्या होता है आपके पास, अ लूप स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। क्या कहता है कि जो आपके पास लूप होता है इसके अंदर आप क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जो है वो आप बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, या बार बार जो है वो मतलब एक ही स्टेटमेंट होती है या जो है वो कोई मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे, वो क्या होती है, वो बार बार चलती रहती हैं, बार बार एग्जीक्यूट होती रहती हैं, बार बार जो है वो आपको उसका रिजल्ट जो है वो शो होता रहता है। तो इस वाले कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो रिपीटिशन स्ट्रक्चर भी जो है वो बोलते हैं। तो ये वाला जो कंट्रोल होता है ये जो है, या ये वाला जो आप लोग कंट्रोल यूज करेंगे, ये क्या करेगा, ये जो है वो स्टेटमेंट्स को जो है वो कोई स्पेसिफाइड नंबर के तौर पर जो है वो चलाएगा। स्पेसिफाइड नंबर क्या होंगे कि आपने कोई नंबर जो है वो स्पेसिफाई उसके अंदर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो पाकिस्तान जो है वो 100 बार लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप एक बार पाकिस्तान लिख देंगे और उसके ऊपर आप लूप लगा देंगे। जब लूप लगाएंगे तो वो क्या होगा, आपको आउटपुट के अंदर जो है वो 100 बार पाकिस्तान लिखा हुआ जो है वो नजर आ जाएगा। तो क्या होगा कि आपने कोई नंबर जो है वो स्पेसिफाई कर दिया, उसके मुताबिक जो है वो उसने आपको उसकी आउटपुट जो है वो शो करवा दी। तो इसकी भी जो है वो आपके पास डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं। एक है हमारे पास वाइल वेंड लूप और दूसरी है हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप। ये जो है वो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ये जो है वो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी जो है वो डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम के अंदर क्या है, आपके पास कंडीशन है और आगे आपने लिख दिया ट्रू और फॉल्स लिख दिया, कंडीशन के बाद ट्रू और फॉल्स लिख दिया। अगर कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स होगी तो आपका कंट्रोल जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा और आपका कंट्रोल जो है वो मतलब के बाहर चला जाएगा प्रोग्राम से। और अगर
जो है वो आपकी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो जब तक ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट की जगह पे आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखी होगी जिसको एग्जीक्यूट कराना, जिस तरह मैंने पाकिस्तान की एग्जांपल दी, तो आपने यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान लिखा होगा, यहाँ पे जो है वो कंडीशन लगाई होगी कि जो है वो आपके पास कोई वेरिएबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया होगा। आप लिख देंगे कि इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो वो जो है वो आपकी स्टेटमेंट जो है वो चलती रहे। तो क्या होगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जो है वो स्टेटमेंट, अगर आपने यहाँ पे पाकिस्तान लिखा तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। अगर आपने कंडीशन के अंदर 40 लिखा है तो जब तक उस जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया उसकी कीमत जो है या उसकी वैल्यू जो है वो 40 तक रहेगी, तब तक जो है वो पाकिस्तान प्रिंट होता रहेगा। उसके बाद जैसे ही उसकी कंडीशन जो है वो मतलब कि वैल्यू जो है वो 41 होगी तो यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान प्रिंट होना बंद हो जाएगा और आपको जो है 40 टाइम जो है वो पाकिस्तान नजर आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, आपका कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम से बाहर निकल गया, आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।